कौन सा देश है जहाँ पिता अपनी बेटी के लिए एक झोपड़ी बनाता है और बेटी उस झोपड़ी में रोजाना नए नए पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बनाती है? क्या जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है, जो पूरे वेटिकन सिटी से भी 4 गुना बड़ा है? इस देश में लोग अपने परिवार वालों के अंतिम संस्कार में पूरे जीवन की जमा पूंजी खर्च कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना जन्मदिन नहीं मनाता है और इस देश में आपको एक भी मैकडॉनल्ड्स देखने को नहीं मिलेगा। ये देश अपने खूबसूरत समुद्री तटों और आइलैंड्स के कारण प्रसिद्ध है। एक ऐसा देश जिसका नाम पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा बार बदला जा चुका है। इस देश में आज भी हिंदू संस्कृति की झलक देखी जाती है। वैसे तो ये एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पिछले 37 सालों से यहाँ पर एक ही पार्टी का शासनकाल चल रहा है। ये देश घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है, क्योंकि इस देश में रहना, घूमना और खाना काफी सस्ता माना जाता है। यही वजह है कि ये देश लाखों भारतीयों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बन गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको साउथ ईस्ट एशिया में स्थित देश कंबोडिया के बारे में बताएंगे। बस आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहें। वर्तमान समय में कंबोडिया की कुल जनसंख्या 1,70,00,000 के आसपास है। तो वहीं देश में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 95 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी और देश का सबसे बड़ा शहर है। धर्म की बात हो तो कंबोडिया में सबसे ज्यादा लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। करीब 97% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वहीं 2% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। कंबोडिया में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा खमेर है। हालांकि कुल मिलाकर 19 भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं, जिनमें खमेर के अलावा इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेजेस प्रमुख हैं। असल में फ्रांस ने लंबे समय तक कंबोडिया पर रूल किया। 1863 को फ्रांस ने कंबोडिया को अपना उपनिवेश बनाया था। लंबे संघर्ष के बाद 9 नवंबर सन 1953 को कंबोडिया को आजादी मिले थे। कंबोडिया का नाम इतिहास में कई बार बदला जा चुका है। कंपूचिया और कंबोज जैसे कई नामों से इसे जाना जाता था, लेकिन आज इस देश का ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ कंबोडिया है। कंबोडिया में जब भी कोई नई सरकार आती है तो देश के ऑफिशियल नाम में थोड़ा बहुत बदलाव जरूर करते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से इस देश में कंबोडियन पीपल्स पार्टी ही रूल कर रही है, जिस वजह से इस देश का नाम काफी समय से बदला नहीं गया। दोस्तों, कंबोडिया का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। इतिहासकारों की माने तो कंबू स्वयंभुवा ने इस देश की स्थापना की थी। उस समय यहाँ सिर्फ बंजर जमीन या फिर जंगल ही हुआ करते थे। वीरान जगह पर उन्होंने एक राज्य की स्थापना की। आज तक करीब 27 शासक कंबोडिया पे राज कर चुके हैं। एक समय था जब यहाँ पर हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा थी। कंबोडिया दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके झंडे पे एक इमारत बनी हुई है, और ये इमारत हिंदुओं के सबसे बड़े विशाल मंदिर अंकोर वाट टेम्पल का ही प्रतीक चिन्ह है। अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और हर साल 25 लाख से अधिक लोग सिर्फ इस मंदिर को देखने के लिए ही कंबोडिया आते हैं। बता दें कि कंबोडिया की जीडीपी $27 बिलियन तक पहुंच गई है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस देश की आमदनी का सबसे प्रमुख माध्यम है। साथ ही टूरिज्म इंडस्ट्री से भी कंबोडिया की अच्छी खासी इनकम होती है। इसके अलावा टिम्बर, फिश एंड टोबैको जैसे प्रोडक्ट्स का यहाँ से काफी एक्सपोर्ट किया जाता है। कंबोडिया की पर कैपिटा इनकम $1400 के आसपास है, जो काफी कम है। कंबोडिया के लोग बड़े सादे हैं। ज्यादातर लोग गाँव में रह के ही जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। यहाँ लोग मॉडर्न या फैंसी तरीके से नहीं रहते और कंबोडिया के लोग खुद को प्रकृति के काफी करीब मानते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस देश में पेड़ों की कटाई बड़े पैमाने पे की गई है। कंबोडिया भले ही बहुत ज्यादा डेवलप्ड देश नहीं है, लेकिन इस देश का लिटरेसी रेट 80% से भी ज्यादा है। देश में द यूनिवर्सिटी ऑफ कंबोडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ कंबोडिया जैसे इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं। कंबोडिया की 50% से भी ज्यादा आबादी 15 साल से कम उम्र की है, और इसकी एक वजह 1970 के दशक में कंबोडिया में हुए नरसंहार को माना जाता है। सन 1975 से 1979 के बीच सिर्फ 4 साल में ही कंबोडिया की सरकार ने अपने देश के 20 से 25 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। करीब 1/4 जनसंख्या कंबोडिया की खत्म हो गई थी, और मारे जाने वाले लोगों में वो लोग शामिल थे जो ज्यादा लोकप्रिय थे, मंदिरों और मठ में ज्यादा समय गुजारा करते थे। लोगों के बीच उनकी पकड़ थी, या फिर वो लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। कंबोडिया की सरकार नहीं चाहती थी कि आने वाले समय में कोई भी शख्स उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर पाए, इसलिए सरकार ने लाखों लोगों को मरवा दिया था। कंबोडिया वैसे तो खुद को एक लोकतांत्रिक देश मानता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सन 1985 से हुन सेन ही इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आखिरी बार 2018 में यहाँ पर चुनाव हुए थे, और उन चुनावों में विपक्ष एक भी सीट जीत पाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। अमेरिका और कई मानवाधिकार संगठनों ने कंबोडिया की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए थे। कंबोडिया में आज भी राजशाही चलती है, और साल 2004 से अब तक नोरोडोन सिहामोनी इस देश के किंग बने हुए हैं।
कंबोडिया में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा है। भ्रष्टाचार के मामले में 180 देशों में से कंबोडिया 157वें नंबर पे आता है। अगर आप कभी कंबोडिया घूमने जाएं तो यहाँ कभी किसी शख्स के सिर को छूने की कोशिश न करें और न ही सिर पे हाथ लगाएं, क्योंकि कंबोडिया के लोग सिर को शरीर का सबसे उत्कृष्ट अंग मानते हैं और इसे छूना अपमान समझा जाता है। दोस्तों, कंबोडिया में लोग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं। यहाँ के बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं है कि उनका जन्म हुआ किस दिन था और वो कितने साल के हो गए हैं। हालांकि आज की आधुनिक पीढ़ी को अपना जन्मदिन याद रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कंबोडिया के लोग साल में 2 बार नए साल का जश्न मनाते हैं। जी हाँ, 1 जनवरी के अलावा अप्रैल के मिड में यहाँ पर नए साल का जश्न मनाया जाता है और ये उत्सव खामेर साम्राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर सेलिब्रेट किया जाता है। कंबोडिया में छोटे अपने से बड़े लोगों की काफी इज्जत करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। यहाँ पर कई समुदाय ऐसे हैं जहाँ शादी के बाद लड़के अपनी पत्नी के माता पिता के घर रहने के लिए जाते हैं। वैसे तो कंबोडिया में वेश्यावृत्ति अवैध है, लेकिन फिर भी कई महिलाएं यहाँ इस प्रोफेशन से अपना घर चला रही हैं। साथ ही कंबोडिया में कई सारे कसिनोज भी खुले हुए हैं जहाँ गैम्बलिंग पूरी तरह से लीगल है। कंबोडिया में एक अजीब परंपरा है। यहाँ पर जब बेटी अपनी प्यूबर्टी एज में आ जाती है तो पिता एक झोपड़ी का निर्माण करता है। इन झोपड़ियों को कंबोडिया में लव हट्स कहा जाता है। बेटियां अपने पसंद के पार्टनर या किसी भी अनजान पुरुष के साथ इन झोपड़ियों में जाकर शारीरिक संबंध बना सकती हैं। सुनकर भले ही खराब लगे, लेकिन महिलाएं रोजाना नए पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं और ऐसा कंबोडिया में काफी आम माना जाता है। इसके जरिए महिलाओं को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की छूट प्रदान की जाती है। हालांकि कंबोडिया के क्रियुंग ट्राइब के लोग ही सिर्फ इस परंपरा को निभाते हैं। इस अनोखी परंपरा पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई जा चुकी हैं। अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाने का एक कारण ये भी है कि इसके जरिए महिलाएं काम के देवता और रति देवता को खुश करना चाहते हैं। कंबोडिया से बहुत सारी महिलाएं हर साल शादी करने के लिए चीन भेज दी जाती हैं। गरीबी के कारण कंबोडिया की बहुत सारी महिलाएं एक अच्छे जीवन से वंचित रह जाती हैं और इसी वजह से वो चीन जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। कंबोडिया में शादी की मिनिमम एज अन्य देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। पुरुषों के लिए ये उम्र 25 साल है तो महिलाओं के लिए शादी की मिनिमम एज 22 साल है। कंबोडिया के खाने की बात करें तो यहाँ के लोग कीड़े मकोड़ों का सेवन बहुत अधिक करते हैं। मछली, मेंढक और सांपों को भी यहाँ बहुत चाव से खाया जाता है। कंबोडिया की कुछ पसंदीदा डिशेस की बात करें तो उनमें अमोक, क्वेटियाव, नम बंचौक, समलार माचो, कंपोट पेपर क्रैब और लैप खमेर आदि शामिल हैं। लेकिन अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का खाना खाना पसंद है तो वो यहाँ आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, कंबोडिया के नाइट लाइफ कमाल के होते हैं। यहाँ पर ढेर सारे नाइट क्लब्स, बार्स और कैफेज में जाकर आप मौज मस्ती कर सकते हैं और थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च करने पर आप अपनी रातों को और भी ज्यादा रंगीन बना सकते हैं। बता दें कि कंबोडिया में आपको सड़कों पर किसी भी प्रकार के ट्रैफिक रूल्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो वाकई में काफी अजीब बात है। यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं। कुछ जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी इन नियमों का सख्ती से पालन नहीं करता। यहाँ पर जिसको जैसे गाड़ी चलाने का मन करता है वैसे ही चलाता है। तो दोस्तों, यहाँ बेहतर यही होगा कि खुद आप गाड़ी न चलाएं। भाई, आप घूमने जा रहे हैं, यमराज के पास नहीं। दोस्तों, इसके अलावा कंबोडिया में जब भी परिवार में किसी शख्स की मौत होती है तो उसके फ्यूनरल पे बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। अंतिम संस्कार समारोह में करीब 9 से 10 हजार डॉलर्स खर्च कर दिए जाते हैं, जबकि कंबोडिया के ज्यादातर लोगों की मंथली इनकम $100 के ही आसपास होते हैं। पूरे जीवन की जमा पूंजी अंतिम संस्कार पे खर्च करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। लोगों का मानना है कि इससे मरने वाले शख्स की आत्मा को शांति मिलती है। कंबोडिया में कई चीजों पर सरकार ने बैन लगा रखा है। ओपिनियन पोल्स यहाँ पे पूरी तरह से बैंड है। साथ ही दोस्तों, देश में किसी भी प्रकार के ब्यूटी कॉन्टेस्ट का आयोजन भी नहीं किया जा सकता। महिलाएं अपना ब्रेस्ट मिल्क नहीं बेच सकते। देश में सैमुराई तलवारों का इस्तेमाल करना भी मना है। चावल से बनी वाइन भी यहाँ प्रतिबंधित है। साथ ही देश की महिलाएं कोरियन पुरुषों के साथ विवाह भी नहीं कर सकते। कंबोडिया में जायंट गेकोस पाए जाते हैं। कहा जाता है कि ये शादी को लेकर भविष्यवाणी भी करते हैं। इरावटी डॉल्फिन और कैंटस जायंट सॉफ्ट शेल टर्टल जैसी कुछ दुर्लभ प्रजातियों के जीव आप कंबोडिया में देख सकते हैं। दोस्तों, कंबोडिया घूमने के लिए भी एक शानदार जगह है। यहाँ पर जाने वाले सैलानी सबसे पहले अंकोर वाट टेम्पल देखना ही पसंद करते हैं। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 900 साल पहले कराया गया था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसे सिर्फ एक रात में ही बनाया गया था। मंदिर अपनी अद्वितीय नक्काशी, अलौकिक सौंदर्य और कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रसिद्ध है। सैकड़ों सालों से धूप, बारिश और मौसम की मार झेलने के बाद भी यह मंदिर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। हमने पहले ही बताया कि यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा ब्रह्मा जी और भगवान शिव के मंदिर और मूर्तियां भी यहाँ पर विराजमान हैं। आज के समय में कई बौद्ध प्रतिमाएं भी मंदिर में देखने को मिलते हैं। इस भव्य मंदिर का निर्माण अलौकिक शक्तियों द्वारा किया गया था। पहले भले ही ये एक हिंदू मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में ये मंदिर बौद्ध मंदिर में तब्दील हो गया। ये मंदिर 402 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। मंदिर के चारों ओर 700 फीट गहरी खाई है जिसमें पानी भरा रहता है। इस मंदिर का प्रवेश द्वार 1000 फीट चौड़ा था। 1992 में यूनेस्को ने इस मंदिर को
विश्व ऐतिहासिक धरोहर की सूची में भी शामिल किया था। इसके अलावा कंबोडिया में आप कैपिटल सिटी पनोम पेन घूमने जा सकते हैं, जहाँ कई म्यूजियम्स, अच्छे रेस्टोरेंट्स और पार्क्स मौजूद हैं। सियानुकविल के बीचेस न सिर्फ कंबोडिया के बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया के सबसे खूबसूरत बीचेस माने जाते हैं, जहाँ जाकर आप जमकर मौज मस्ती और पार्टी भी कर सकते हैं। क्रोंग बैटम बैंग एक बहुत शांत जगह है, जहाँ जाकर आपको काफी सुकून मिलेगा। साथ ही आप रत्नागिरी और कंपोर्ट जैसी जगहों पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, कंबोडिया घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का माना जाता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, कंबोडिया आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देशों में से एक कंबोडिया। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको कंबोडिया की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे।